सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, फिर वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरे बीसीसीआई के चेयरमैन को छुट्टी दे दी गई, फिर सौरभ को लाया गया थ्रू डिफरेंट एक सिनारियो में लाया गया। तो सौरभ हैड so much is in his plate right now. I think Saurav is a very sensible guy when it comes to paying the taxes, resolving the issues. Again, ये भी ऑप्शन दे दी गई थी कि मेरे ख्याल में, ये खबर सुनिए, मैं पता नहीं कंफर्मेशन आती है कि नहीं आती इसकी, कि आईपीएल पूरा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में करा दिया जाए। अब उसके टैक्स के इश्यूज भी थे कि टैक्स कैसे पे किया जाएगा आईपीएल का विद इन ऑस्ट्रेलिया, क्या वो टैक्स आप ऑस्ट्रेलिया पे करोगे और वर्ल्ड कप आप डिले कर दो। अगेन आई थिंक द गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं पेंड करने वाली या अमेंड करने वाली बीसीसीआई के लिए, और उनको मेरे ख्याल में 20 लाख करोड़ रुपए मेरे ख्याल में उन्होंने अभी फंड्स निकाले हैं आम जनता के लिए। सो आई रियली थिंक दैट बीसीसीआई हैज टू पे एंड ऑफ द डे। ठीक है, लेकिन शुएब और राशिद, आईसीसी का स्टांस ये है कि यार तुम लोगों ने जो होस्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं जहां पे आपने हमें कंसेशंस देनी है ऑफ कैश फ्लो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो आईसीसी की बिजनेस कमेटी भी है उन्होंने भी ये जो है ये चीज कही थी बीसीसीआई को, और सुना कि हीटेड एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स हुआ है। सो इट्स नॉट कि आईसीसी इज ओनली डिमांडिंग कि हमें खैरात में कंसेशन दे दो, बट कॉन्ट्रैक्चुअल सर्टेन क्लॉजेस की ऑब्लिगेशंस भी हैं। दैट इज द रीजन कि दे हैव थ्रेटन्ड। अगेन लॉ ऑफ द लैंड क्या कह रहा है मेरी जान, बीसीसीआई से आगे नहीं जा सकती। लॉ ऑफ द लैंड भी देखना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रैक्चुअल तो उन्होंने कर ली है, इन्होंने अगर इनसे अगर चलो पता नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल में अब क्या ऑब्लिगेशन रख के वो क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ द लैंड जो बॉम्बे या महाराष्ट्र का कहता है ना, उसको फॉलो करना पड़ना और वो करवा के छोड़ेंगे। ये मैं वहां 5 साल रह के आया हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगेन आईसीसी को एक बात जरा समझ लेनी चाहिए, 2021 है, पेंडेमिक के बाद 2021 आ रहा है और पैसा आना ही हिंदुस्तान से। 2.4% द टोटल वर्ल्ड ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग मार्केट इंडिया से आती है, 2.4%। ठीक है, और इटली और स्पेन और जर्मनी है जो कि 4.5% पे फुटबॉल की वजह से। तो एशिया में 2.4% सिर्फ इंडिया का शेयर है। जी राशिद भाई, इतना हीटेड आप कमेंट नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते आप इंडिया में। जी राशिद भाई। जी सर। सो आपका ख्याल है कि इशू सेटल होगा या आईसीसी पे फंडा करेगा इवेंचुअली? मुश्किल है क्योंकि मार्केट आ जाती है, जो शुएब ने कहा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड कंज्यूमर एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं आप? अब आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है उम्मन ऐसी चीज। हाँ जी, होस्ट राइट एग्रीमेंट में, और वो जो बिजनेस कमेटी है उनके पास, लास्ट वो क्यों करते? 15 का जो वर्ल्ड कप है वो हुई है, ये 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ है, क्या इसमें टैक्स फ्री था? या ऑस्ट्रेलिया का 15 वाला वर्ल्ड कप हुआ है वो टैक्स फ्री था क्या? डॉग इसमें और कोई जो टैक्स लॉज होंगे वो मैं पूछ लूंगा, क्लॉज देख लेंगे। वो मिक्स शायद हो रहे हैं क्योंकि कोई भी कंट्री टैक्स नहीं छोड़ेगी। हाँ, कुछ और चीजें होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी जिसके ऊपर बात हो रही होगी। लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स, फिर इस पे तफसीलन बात करेंगे। जी राशिद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शायद जायजा जो लिया है वो बड़ा प्रैग्मेटिक है, और आपको तो ऑस्ट्रेलिया के हालात बहुत बाखूबी पता होंगे कि वहां पे कितना स्ट्रिक्ट और कितना सीरियसली लिया उन्होंने कोविड को। तो उनकी तो दलील ठीक थी कि वो नहीं 16 टीमों को ले सकते, टूरिज्म, सिक्योरिटी और सारा कुछ। आप क्या कहते हैं? इशू ये हुआ, लास्ट जो मीटिंग हुई है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ठीक है, वो लीकेज हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल दी, और जो ऑस्ट्रेलिया का मौकिफ था वो हर जगह छप गया। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कहा रुक जाओ, अभी हम 10 जून को शायद मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन देखी जाए तो पेंडेमिक की देखी जाए तो बहुत बेहतर है। दुनिया के अगर मुआवजा किया जाए, उन्होंने अपने इंट्रासिटी के जो है अपने बॉर्डर है वो तक सील कर दिए कि वहां बॉर्डर क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो मोस्टली जगह पे बेहतरी आ गई है। अब अक्टूबर में देखना है कि उनकी नई पॉलिसी आएगी, क्योंकि फ्लाइट जब आएंगी उनकी नई पॉलिसी आएगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो कंट्रीज से हमें जो जाने में दिक्कत हुई है, हमारे जूते तक में से मिट्टी निकालते थे वो, उनके इतने स्ट्रिक्ट लॉज थे। और अब जो होगा, नई पॉलिसीज आएंगी, उसके बाद किस तरह से वो 15 से 16 टीम को मैनेज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी जगह हैं जो कि नेक्स्ट 3 मंथ में, शायद नेक्स्ट 4 मंथ में कुछ इवेंट करा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वेव आने का डर है उससे ये लोग खाइफ होंगे,
और जब तक उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी हमें वेट करना होगा 10 जून को क्या मीटिंग होती है। और जहां तक ताल्लुक है, ये मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें आईसीसी या पाकिस्तान का इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 2000 या ना वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया चाहता है 2021 में चला जाए जो इंडिया के पास है, और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि 2021 वाला जो है वो 2022 में इंडिया करा ले। तो उसमें देखना है कि 2022 में अगर इंडिया जाता है T20 कराने और 2023 में फिर वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, तो 2 लगातार वर्ल्ड कप करा देना वो मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी साल आखिर में इंडिया का टूर है ऑस्ट्रेलिया का, अगर इंडिया नहीं जाती वहां पे किसी वजह से, पेंडेमिक की वजह से या कोई चप्पलिश हो जाती है उसकी वजह से, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो रोड पे आ जाएगा। ना वर्ल्ड कप मिल रहा है, ना इंडिया के टूर मिल रहा है, 2 बड़े जैकपॉट एक साल उनके। तो कहीं ना कहीं 2% मुझे चांस लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद चांस ले जाए, नवंबर दिसंबर में शायद चांस ले जाए कि यार करा लेते हैं। मे बी टीम की तादाद बहुत ज्यादा कर दी है, 14 से 16 टीम का कराना, टॉप मैनेज करना, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा। और किसी कंट्री में, जैसे हम इंग्लैंड जा रहे हैं या वहां की बातें कर रहे हैं, वो चांस आप गलत ले रहे हो। जो अब आजकल के हालात लग रहा है वो चांस गलत है। किसी और कंट्री में वर्ल्ड कप कराना अक्टूबर नवंबर में वो मुनासिब भी नहीं होगा। अगर कहीं हो सकता है तो ऑस्ट्रेलिया ही है। शुएब, जिस राशिद ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज का जवाब दिया, पर इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि अगर अक्टूबर से, ऑब्वियसली अब तो ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन तो होगा, तो जो मंथ्स विंडोज क्रिएट करना चाह रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, वो कर रहा है फरवरी और मार्च, जिसमें पाकिस्तान का डिलेमा हो जाएगा, क्योंकि आपके पीएसएल की क्या स्टैंडिंग होगी। अभी तो खैर वो जो राशिद वाली बात कि हमें पता ही नहीं कि सेकंड वेव आनी है, पीक होना है, क्या होना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक डिलेमा हो सकता है। और दूसरा, एक साल में 2 वर्ल्ड कप वर्चुअली इम्पॉसिबल है कॉर्पोरेट मार्केट के लिए सरवाइव करना और उसका केटर करना। इवन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा कमर्शियल एयर टाइम में ट्रैक करना। तो अगर 2022 में जाते, फिर वो राशिद वाली बात कि आप बंडल राइट्स में नहीं जाते, आप इंटेल नहीं करते, आप चाहते हैं कि सेपरेट आप बेचें और ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, तो इंडिया के लिए 2023 कॉम्प्रोमाइज और कैनबलाइज होगा अगर 2022 में वो वर्ल्ड कप कराते हैं। कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में ये तो ना बीसीसीआई के ऊपर ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट पर डिसीजन देगी कि वो पॉलिसी क्या ला रही है। वेरी सिंपल, वो नहीं सुनेंगे ना देखेंगे, वो हेल्थ सामने रख के लोगों की फिर उसके बाद फैसला करेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। और ये भी नहीं देखेगी कि वो हिंदुस्तान क्या चाहता है, वो ये देखेगी हमारे लोग क्या चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। सो व्हेन इट कम्स टू यू नो कि मैचेस कराने हैं, आईपीएल करानी है, वर्ल्ड कप कराना नहीं कराना, इट इज स्वाबदीद। डिस्क्रिप्शन जो होगी सारी ये स्वाबदीद की गवर्नमेंट की होगी। I don't think the government will listen to any other third party कि when it comes to कि क्या कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। Again, मैं मानता हूं कि ठीक है, वहां पे एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जा नहीं सकते हो। क्वींसलैंड तो जा सकते हैं, वहां से आप सनशाइन कोस्ट जा सकते हैं, आप बॉर्डर्स नहीं क्रॉस कर सकते। यहाँ पे बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। लेकिन अगेन Who knows कि थर्ड वेव और सेकंड वेव आती है सितंबर तक। पाकिस्तान का कहते हैं कि जुलाई में 2 लाख केसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब गॉड नोस कि आगे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। बड़े अनसर्टन डाइसी सिचुएशन है जिसमें मेरे ख्याल में फरवरी मार्च की ज्यादा का बात कर रहे हैं ना, वहां पे देखें पीएसएल अगेन। मैं थोड़ी सी सख्त बात कर जाऊंगा जो लोगों को शायद ना पसंद है। देखिए पीएसएल 18 महीने लेके 16 महीने बाद लेके चले। अब पीएसएल अब जो होगी आपकी 16 महीने के बाद होगी, लेट्स पुट इट दिस वे। और जो आपका वर्ल्ड कप होगा 8 महीने के बाद होगा। आप खुद मैथ खुद ही कर लें आप इसके बाद, ये जो मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया, बात ठीक है, आपकी समझ आ गई। लेकिन राशिद ने जो कहा यार 45 मैच होने हैं वर्ल्ड कप के T20 की, 16 टीम नहीं मैनेज होते जी, नहीं मैनेज होते। क्लोज डोर पे आप कराने जाओगे ना बगैर क्राउड के, मुश्किल है। ठीक है आप करा दोगे, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं होता यार। होटलिंग है, ट्रैवलिंग है, बस है, रूम सर्विस है, शीट्स हैं, तकिए हैं, ग्लास हैं, क्रॉकरीज हैं, फोक्स हैं, और कहीं से भी वायरस लग जाना है आपको। और 400 आदमी हो जाएगा और लग गया। और न्यूज़ आ गई बात है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीएसएल को तो अगर सितंबर तक ये बात जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 4 महीने में क्या तैयारी करोगे आप पीएसएल की। अगेन आप पैसे नहीं मांग पाओगे फ्रेंचाइजी से।
एक तो फ्रेंचाइजी तो 52% बेचने को आ गई है, दूसरी फ्रेंचाइजी का नाम राशिद भाई को मैं ऑफ एयर बता दूंगा, तीसरी कह रही है भाई हमसे भी ले लो। तो देखें, देयर इज ऑफर्स आर ऑन द टेबल एंड दे आर रेडी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बट इफ आई कुड सेव PSL एज अ सेवियर, एज अ ब्रांड, आई कुड हैव सेव PSL, मैं जरूर आगे आऊंगा, अपने फोर्स लेके आऊंगा, पैसे लेके आऊंगा आगे, और PSL को सेव करूंगा, मेक श्योर करूंगा PSL थ्राइव रहे, अलाइव रहे, और इसको ब्रांड मिले, बड़े ब्रांड मिले, आगे बड़े ब्रांड मिले। अब इससे ज्यादा इकोनॉमिकली ज्यादा क्या वर्स हो सकता है पैंडेमिक के बाद? मुझे ये बताएं, क्या इससे ज्यादा वर्स होता है इकोनॉमिकली? यार शुएब, इससे बेहतर ही होगा ना। आपने बड़ी जबरदस्त लास्ट मेरा पॉइंट। जी जी, आपका पॉइंट पूछ चुका, प्लीज मुझे बात कर लें। अच्छा चले आपका पॉइंट। अच्छा सुने ना, देखिए बात ये है कि अब आप कराने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। मुझे डॉग वर्ल्ड कप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप होता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा। स्टेडियम गवर्नमेंट नहीं इजाजत देगी। अच्छा, अब आप कराना चाहते हैं, इसमें घुसेड़ना चाह रहे हैं IPL किस तरीके से ऐसे करके बीच में से।